अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 मैथ पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट करना है। तो 6.1 के अंदर पहला क्वेश्चन है, फाइंड इन विच कोऑर्डिनेट द फॉलोइंग एंगल लाई। कि हमें बताए ये जो एंगल आपको दिया गया है ये किस कोऑर्डिनेट के अंदर लाई करता है। राइट अ को टर्मिनल एंगल, फिर आपने इसका को टर्मिनल एंगल भी बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगल किसके अंदर लाई करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। एंगल कैसे लाई करता है ये देखने के लिए तो रफली हमने यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये मेरे पास होता है 0 डिग्री, ये मेरे पास होता है 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि 0 से लेकर 90 तक जितने भी एंगल होंगे वो इसके अंदर आएंगे। यहाँ पे मेरे पास होता है 180 डिग्री, यहाँ पे मेरे पास होता है 270 डिग्री और ये नीचे की तरफ आता है 360 डिग्री। यानी कि 0 से 90 तक जितने भी एंगल हो गए वो ये वाले कोऑर्डिनेट जिसे हम कोऑर्डिनेट नंबर 1 का नाम देते हैं यहाँ पे लाई करेंगे। 90 से 180 वाले यहाँ पे आएंगे, 180 से 270 वाले यहाँ पे थर्ड में आ जाएंगे, 270 से 360 वाले यहाँ पे फोर्थ के अंदर आ जाएंगे। अब मेरे पास है जी 65 डिग्री, 65 डिग्री। अब देखिए 65 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हम ना साथ में पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेगेटिव और यहाँ पे भी लिख लेते हैं नेगेटिव। साथ में ये आ जाएगा वाई एक्सिस। जी मैं बेटा सिर्फ आपको रफली आपको बता रहा हूँ, ये आपने यहाँ पे नीट पे ये काम नहीं करना, नीट पे जो काम कर रहा है वो मैं आपको बता दूंगा। ये सारा काम रफली है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस है, यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है और यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब 65 डिग्री देखिए कहाँ पे आ रहा है, 65 डिग्री ये कोऑर्डिनेट नंबर 1 के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है ना, फर्ज करें कुछ 65 डिग्री यहाँ पे आ रहा था, ये हम ड्रा कर लेते हैं सिंपल रफली आपको समझाने के लिए कि ये आ गया 65 डिग्री। आपने सॉल्यूशन के अंदर लिखना है ये किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। आपने लिख देना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, सिर्फ आपने ये सिंपल बता देना है। अब नेक्स्ट हम को टर्मिनल एंगल निकालते हैं, उसके लिए हमने क्या करना है। देखिए को टर्मिनल एंगल होता क्या है, इसके लिए एग्जांपल ये है कि ये देखिए ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका स्कूल है। ठीक है, अगर आपने घर से स्कूल आना है तो आप ये बिल्कुल सीधा आ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप ये घूम के आए फिर भी आपने स्कूल ही आना है। ठीक है, को टर्मिनल एंगल क्या होता है कि ये मेरे पास 360 डिग्री का एंगल है, यहाँ से आप घूमे और ये 65 डिग्री के एंगल तक आप आए। ठीक है, ये 65 डिग्री के एंगल तक आप आए तो आपने ये करना है 360 में से ये जो 65 है माइनस कर देना है तो आपके पास को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 65 डिग्री माइनस 360 डिग्री, माइनस करेगा तो मेरे पास आएगा 295। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा आप सीधा सीधा क्या करें, यहाँ से आप निकलते हैं अपने घर से, ऐसे आप घूम के दोबारा आप यहाँ तक आते हैं। ठीक है, दोबारा 65 डिग्री तक आ गए। अब जब आप अंदर से 0 से घूमे हैं तो अब आपने 65 डिग्री को प्लस कर देना है 360 डिग्री के अंदर, तो आपके पास आएगा 425 डिग्री। ये दोनों आप लिख सकते हैं को टर्मिनल एंगल के अंदर, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। आंसर आपका ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास 135 डिग्री। अब आपने ये देखना है ये किस कोऑर्डिनेट के अंदर लाई कर रहा है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0, ये 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और ये आएगा 360। अब 135 किस में आ रहा है, वो आ रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर। यहाँ पे हम लिख देंगे सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब को टर्मिनल एंगल निकालना है तो यहाँ पे लिख लिया आप। को टर्मिनल के लिए देखिए फर्ज के ये मेरे पास आता है, ठीक है, ये वाला एंगल ये है मेरे पास 135। तो अब मैं देखो ये 360 तक गया, यहाँ से मैं घूम के यहाँ तक आया। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 135। जब हम 360 से घूम के यहाँ तक आए फिर हम इसमें से करेंगे माइनस 360 डिग्री। जब माइनस किया तो मेरे पास आ गया माइनस 225 डिग्री। अब अगर हम दोबारा लिखता हूँ 135 डिग्री। ठीक है, अब मैं देखिए 0 से घूमता हूँ, 0 से घूम के ये सारा गया, दोबारा मैं यहाँ तक आया
तो मैं इसके अंदर प्लस 360 डिग्री कर दूंगा, तो प्लस 360 डिग्री, तो ये मेरे पास आ जाएगा 495 डिग्री। ये दोनों आंसर आपके ठीक है। पार्ट नंबर 3 है -40 डिग्री। तो इसको आपने क्या करना है, जब -40 डिग्री हो गया फिर काम उल्टा हो जाएगा, यानी कि 0 नीचे आ जाएगा, 90 इस तरफ आ जाएगा, 180 यहाँ पे आ जाएगा, 270 यहाँ पे आ जाएगा और 360 यहाँ पे आ जाएगा। अब मेरे पास है -40 डिग्री। अब -40 डिग्री किस में आ रहा है, 0 और 90 के अंदर आ रहा है। तो ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपने लिख दिया। फिर हम निकालेंगे को टर्मिनल एंगल। जब आपने को टर्मिनल निकालना है तो फर्ज करें ये था मेरे पास एंगल 40 डिग्री, तो हम ये 360 में से ये माइनस करेंगे 40 डिग्री को। यहाँ पे लिखते हैं -40 डिग्री -360 डिग्री, तो ये मेरे पास आएगा -400 डिग्री। ठीक है, फिर हम -40 डिग्री लिख लेंगे। अब मैं दोबारा 360 से चलूँगा, ऐसे घूम के हम जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लस 360 डिग्री, तो ये आ जाएगा 320 डिग्री। देखिए बेटा ये सारा काम जो है ये वाला ये रफली है, सिर्फ आपने ये करना है। करना है क्या है, एक दफ़ा आपने 360 में से माइनस कर देना, एक दफ़ा 360 में से प्लस कर देना, सिंपल आपके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट है 210। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0, 90, 180, 270, 360। तो ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। यहाँ पे मैं लिख लूँगा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, जब कोड टर्मिनल की बात आएगी, तो आपने 210 दो दफ़ा लिख देना है। 210 एक दफ़ा माइनस करना है, एक दफ़ा प्लस करना है। क्या करना है, माइनस और प्लस 360 डिग्री को। तो जब मैं 360 डिग्री को माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा -150 डिग्री, और जब मैं उसमें प्लस करूँगा तो आएगा 570 डिग्री। नेक्स्ट है मेरे पास -150 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0, 90, 180, 270 और 360। -150 आ रहा है इसके अंदर, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट कोड टर्मिनल की बात जब होगी तो आपने -150 को दो दफ़ा लिख देना है। ठीक है, एक दफ़ा माइनस करना है, एक दफ़ा प्लस करना है। क्या करना है, 360 डिग्री को जब माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा -510, और जब प्लस करेंगे तो आएगा 210 डिग्री। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड। हमारे पास एक रकम दे दी गई है डिग्री के अंदर, आपने इसको डिग्री के अंदर लैदा, मिनट के अंदर लैदा और सेकंड के अंदर लैदा कन्वर्ट करना है। तो बड़े ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने रकम लिखी है, वो लिख देना है 123.456 डिग्री। तो यहाँ से जो पॉइंट से पहले है उस रकम को पहले लिख ले, 123 डिग्री इसे लिख ले। फिर आपने प्लस का साइन देना है और 0.456 डिग्री ये आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 123 डिग्री वैसे ही रहने देना है। अब यहाँ पे आपने 0.456 को मल्टीप्लाई करवा देना है आपने 60 के साथ। तो ये मेरे पास रकम बन जाएगी मिनट के अंदर। तो जब मैं दोनों रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो होगा 27.36। तो ये जो रकम है ये किस में आ रही है, मिनट के अंदर। अब मैं इस रकम को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूंगा, 27 मिनट को अलहदा लिख दूंगा, प्लस लगा के 0.36 मिनट ये मैं अलहदा लिख दूंगा। अब मिनट को दोबारा सेकंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए दोबारा मैं 60 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो ये किस में आएगा, सेकंड के अंदर। तो ये मेरे पास आएगा 123.27 डिग्री साथ में मिनट, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आएगा 22 सेकंड। तो ये मेरे पास सिंपल आ गया 123 डिग्री, 27 मिनट और 22
सेकंड। ये सिंपल इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर देखिए लिखा हुआ है 58.7891 डिग्री। तो मैं पॉइंट से पहली रकमों को अलहदा लिख दूंगा, ठीक है, प्लस लगा के 0.7891 ये डिग्री अलहदा लिख दूंगा। अब 58 डिग्री तो मेरे पास सेम आ जाएगी। अब ये 0.7891 को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 60 के साथ, ये टोटल रकम बन जाएगी मिनट के अंदर। तो ये आ जाएगा 58 डिग्री प्लस, जब दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आएगा 47.346 और टोटल रकम आ जाएगी मिनट के अंदर। अब यहाँ पे मैं दोबारा जो पॉइंट से पहले है उनको अलहदा लिख दूंगा, 47 मिनट प्लस 0.346 और ये मिनट अलहदा आ जाएगा। अब देखें दोबारा 58 डिग्री वैसे आ जाएगी, 47 मिनट अलहदा आ जाएगा प्लस, तो ये मेरे पास है 0.346 मिनट को दोबारा मैं 60 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये सेकंड के अंदर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 58 डिग्री 47 मिनट और इन दो रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगा 21 सेकंड। तो ये मेरे पास आंसर आ जाता है 58 डिग्री 47 मिनट 21 सेकंड। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट नंबर 3 है। यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेंगे। सोल्यूशन के बाद यही रकम हम दोबारा लिखेंगे 90.5678 डिग्री। यहाँ पे मैं 90 डिग्री को अलहदा लिख लूँगा प्लस 0.5678 डिग्री ये अलहदा लिख लेते हैं। तो दोबारा यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री प्लस 0.5678 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा 60 के साथ, ये रकम बन जाएगी मेरी मिनट के अंदर। तो ये आएगा मेरे पास 90 डिग्री प्लस, जब मैं 0.5678 को 60 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 34.068, ये आएगी मिनट के अंदर। तो दोबारा आएगा 90 डिग्री प्लस 34 मिनट प्लस 0.68 मिनट, यहाँ पे आएगा 90 डिग्री प्लस 34 मिनट प्लस 0.68 मिनट को जब मैं 60 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये आ जाएगी मेरी सेकंड के अंदर। तो सिंपल ये आएगा 90 डिग्री 34 मिनट, जब 0.68 को 60 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो यहाँ पे आएगा 4 सेकंड। तो जवाब मेरे पास आ गया है 90 डिग्री 34 मिनट 4 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री। अब देखिए डिग्री मिनट और सेकंड के अंदर दिया गया है, हमने इसे दोबारा कन्वर्ट कर देना है डिग्री के अंदर। तो सिंपल हमने क्या करना है, जो डिग्री के अंदर रकम दी हुई है उसको तो हम वैसे ही लिख देंगे, डिग्री को हम वैसे लिख देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, जो रकम मिनट वाली है उसको हम डिवाइड कर देंगे 60 के साथ, तो ये जो रकम है ये बन जाएगी डिग्री के अंदर। ऐसे मेरे पास जो 15 सेकंड है इसे मैं डिवाइड करवा दूंगा 60 मल्टीप्लाई 60 के साथ, तो ये मेरे पास आएगी डिग्री के अंदर। अब यहाँ पे जो 65 डिग्री है वो वैसे ही आ जाएगा। 32 को जब मैं 60 से डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 0.533 डिग्री, प्लस जब 15 को मैं डिवाइड करूँगा 300 से तो यहाँ पे आएगा 0.0042 डिग्री। जब सारी रकम को प्लस करूँगा तो आंसर आएगा 65.5372 डिग्री। ये सिंपल मेरे पास इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में देखिए 42 डिग्री है तो वो 42 डिग्री वैसे ही आएगा। 18 मिनट है तो मिनट को डिवाइड करूँगा 60 के ऊपर तो ये मेरे पास आएगा डिग्री के अंदर। तो फिर आएगा 45 सेकंड है
तो दोबारा मैं इससे 3600 यानी कि 3600 से डिवाइड करवाऊंगा तो ये भी डिग्री के अंदर आ जाएगा। तो ऊपर मेरे पास आ गया 42 डिग्री प्लस 18 को जब मैं 60 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 0.3 डिग्री 0.3 डिग्री। जब 45 को मैं डिवाइड करवाऊँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0.0125 डिग्री। जब सारे रकमों को प्लस कर दूंगा तो आएगा 42.3125 डिग्री। पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में देखिए 78 यानी कि 78 डिग्री वैसे ही आ जाएगा। 45 मिनट है, डिवाइड करूँगा मैं 60 के ऊपर तो ये मेरे पास आएगा डिग्री में, प्लस 36 है, इसे मैं डिवाइड करूँगा 3600 के ऊपर तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री के अंदर। तो जब मैं 78 डिग्री को वैसे लिख के 45 को 60 के ऊपर डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 0.75 डिग्री, प्लस 36 को 100 के ऊपर डिवाइड करवाऊंगा तो आएगा 0.01 डिग्री। सारी रकमों को ऐड कर दूँ तो आंसर आएगा 78.76 डिग्री। पार्ट नंबर 4 है कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू रेडियन। अब डिग्री के अंदर है तो मैंने रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है, बड़े ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिख दूंगा 36 लिख के रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपने पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा 36 पाई बाय 180। तो अगर इसे मैं कैंसिल आउट करूँ तो ये देखिए 2 1 दा 2, 2 8 दा 16, यह आएगा 2 9 दा 18, यहाँ पे 0 सेम ऐसे आ जाएगा। फिर आएगा 3 6 दा 18 और यह आएगा 3 3 दा 9 और 0। फिर आएगा 6 1 दा 6 और 6 5 दा 30, यानी कि पाई ओवर 5 आ जाएगा। जब पाई को 5 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आएगा 0.6283। तो ये सिंपल मेरे पास आ गया रेडियन के अंदर। नेक्स्ट मेरे पास 22.50, तो ये मेरे पास आएगा 22.5 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास रकम बन जाएगी 22.5, ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे आ जाएगा 10, साथ में पाई मल्टीप्लाई लिखते के नीचे आ जाएगा 180, यानी कि रकम बन गई है 225 पाई डिवाइडेड बाय 1800। अब जब दोनों रकमों को मैं डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास कुछ रकम आ जाएगी 0.39 रेडियन। ठीक है, इससे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंपल मेरे पास आएगी पाई बाय 8 रेडियन। ठीक है, अब पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये भी लिख सकते हैं, या फिर 22/7 यानी कि 22/7 ये भी लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 3 है 67.5, तो 67.5 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, ये आएगा 67 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, यहाँ से पॉइंट ख़त्म किया तो 10 आ गया, ये आ गया 675 पाई डिवाइडेड बाय 1800। जब दोनों को मैं डिवाइड करवा दूंगा तो ये मेरे पास आएगा 3 पाई बाय 8 रेडियन। जब 3 को पाई से मल्टीप्लाई करवा के 8 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.18 रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू डिग्री। अब देखिए रेडियन के अंदर है, हमने डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है, तो सिंपल यहाँ पे आपका लिखेंगे पाई बाय 16 मल्टीप्लाई 360 डिवाइडेड बाय पाई, साथ में ये डिग्री आ जाएगा। अब ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 16, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 11/20 या फिर 25 डिग्री। इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसे बन रहा होगा 45/4 होल की डिग्री, दोनों को डिवाइड करेंगे तो सिंपल यही आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है 11 पाई
बाय 5 रेडियन। तो यहाँ पे आएगा 11 पाई बाय 5 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, ये पाई इस पाई से कैंसिल, फिर आएगा 11 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 5 और होल की पावर डिग्री। 11 को 180 के ऊपर मल्टीप्लाई करवाए और फिर 5 के ऊपर डिवाइड करवाए, तो आंसर आएगा 396 डिग्री। नेक्स्ट मेरे पास है जी 7 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, ये पाई पाई से कैंसिल, 7 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, ये होल की आपने लगा देनी है डिग्री। 7 को 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर आपने 6 के ऊपर डिवाइड करवाना है, तो आंसर आएगा 210 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। आपने आर्क की लेंथ फाइंड करनी है और फिर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो सिंपल पहला पार्ट है r इज इक्वल है 6, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ r इज इक्वल है 6 सेंटीमीटर, एंगल दिया हुआ है जी पाई रेडियन बाय 3। सबसे पहले हम आर्क लेंथ फाइंड कर लेते हैं, तो ये पे लिख लेते हैं आर्क लेंथ, जिसे हम शो करते हैं एल से, उसका फार्मूला होता है आर थीटा, यानी कि जहाँ पे आर लिखा है वहाँ पे मैं 6 लिख दूंगा और थीटा की जगह पे लिख देंगे पाई रेडियन बाय 3, 3 टू द 6, तो एल आएगा 2 पाई रेडियन। ये मेरे पास सिंपल इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, तो अब लिख लेते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर, उसका फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आएगा 1/2, आर मेरे पास क्या था, आर था मेरे पास 6, तो यहाँ पे आएगा 6 का स्क्वायर और थीटा है पाई बाय 3, यहाँ पे लिख दिया पाई बाय 3, साथ में ये है जी रेडियन के अंदर, ये आएगा 36/2 पाई बाय 3 रेडियन, ये आएगा 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, 6 पाई रेडियन। तो ये आएगा 6 पाई रेडियन। जब आपने 6 को पाई से मल्टीप्लाई करवाना है तो वो आएगा 18.85 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 2 फाइंड करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में मेरे पास वैल्यू दी हुई है r इज इक्वल है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा मेरे पास दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल है 5 पाई बाय 6 रेडियन। निकालना क्या था, आर्क लेंथ, यहाँ पे लिख लेते हैं एल इज इक्वल है आर थीटा, तो आर मेरे पास है जी 4.8 बाय पाई, थीटा है 5 पाई बाय 6, तो ये पाई इस पाई से कैंसिल, 4.8 को 5 से मल्टीप्लाई करवाए और फिर आपने 6 के ऊपर डिवाइड करवा देना है, तो सिंपल आपके पास जो एल है वो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये सिंपल बेटा इसके आंसर है। नेक्स्ट हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम उसका फार्मूला पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, तो वो है मेरे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 वैसे ही आ गया, आर की जगह पे आएगा 4.8 बाय पाई सेंटीमीटर होल का स्क्वायर, थीटा की जगह पे आएगा 5 पाई बाय 6 और ये आएगा रेडियन के अंदर, तो 1/2 तो मेरे पास वैसे ही आ गया। तो ये देखिए ये है मेरे पास 4.8 सेंटीमीटर। तो इस रकम को हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं 4.8 मल्टीप्लाई 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर पाई मल्टीप्लाई पाई, यहाँ पे 5 पाई बाय 6 साथ में रेडियन, ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आपने 4.8 को 4.8 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, जो आंसर है उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई करवा देना, तो आपके पास आंसर आएगा 115.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपने 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया मेरे पास 12, साथ में जाएगा पाई
तो आप लिख देंगे 12 पाई। जब दोनों को डिवाइड करवाना है तो आंसर आएगा 3.06 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री, कि मेरे पास एक थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल और आर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर लिख लेते हैं हम, एरिया ऑफ सेक्टर ये हमने फाइंड करना है। एंड द परसेंटेज, फिर आपने परसेंटेज फाइंड करनी है किसकी, एरिया ऑफ सर्कल की। तो यानी कि मुझे एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल ये भी फाइंड करना है। फिर दोनों के हमने क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 वैसे ही आ गया, आर की जगह पे आ गया 12 सेंटीमीटर। अब थीटा है 60 डिग्री, तो इसे हमने पहले रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम पाई बाय 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 61 द 60 16 3 द 180, तो यहाँ पे आएगा पाई बाय 3। तो थीटा की जगह पे आएगा पाई बाय 3। ये ऊपर स्केयर था तो ये आ गया मेरे पास 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और साथ में आएगा पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। थोड़ा सा क्वेश्चन है यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको मैंने क्या करना है, 2 7 द 14, 2 2 द 4 और 3 2 द 6 और ये आ गया 12 और 3 4 द 12। तो 24 पाई ये मेरे पास आ जाता है, 24 पाई। जब आपने 24 को पाई से मल्टीप्लाई करवाना है तो आएगा 75.4 सेंटीमीटर। यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ गया, 75.4 सेंटीमीटर। अब हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने एरिया ऑफ सर्कल लिख लेना है। एरिया ऑफ सर्कल है जी पाई आर का स्क्वायर। पाई वैसे ही आ गया, आर की वैल्यू मेरे पास क्या दी हुई थी 12, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12 होल का स्क्वायर। तो ये आ गया पाई साथ में 144। तो ये पाई को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल ये मेरे पास आ जाएगा 452.39 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सेक्टर मेरे पास क्या था, वो था 75.4 और एरिया ऑफ सर्कल मेरे पास ये आया हुआ है 452.39। इनको हमने 100% से मल्टीप्लाई कर देना है इनके आंसर को। तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा 16.67%। तो ये इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपने परसेंटेज फाइंड करना है किसकी, एरिया ऑफ सेक्टर की। तो एरिया ऑफ सेक्टर की परसेंटेज फाइंड करनी है। सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर जो एंगल दिया है वो लिख लेंगे पाई बाय 8 रेडियन। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड करना था, यहाँ पे लिख लिया एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास जो थीटा है वो लिख लेते हैं हम 1/2 आर स्क्वायर। वैसे आएगा थीटा की जगह पे लिख दिया पाई बाय 8, साथ में लिख दिया हमने रेडियन। तो ये मेरे पास आ चुका हुआ है आर स्क्वायर पाई बाय 16 रेडियन। ये मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब आपने परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे परसेंटेज का फार्मूला लिखते हैं हम। परसेंटेज का फार्मूला है जी एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर मेरे पास क्या है, वो है जी आर स्क्वायर पाई बाय 16 और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, वो होता है जी पाई आर का स्क्वायर। अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये है मेरे पास आर स्क्वायर पाई। अब जो 16 है वो इसको नीचे ही खींच लेंगे तो नीचे आ जाएगा 16
पाई आर का स्केयर। अब इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, परसेंटेज के अंदर। तो यहाँ पे क्या लगा दे कि 100%, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देना हमने 100% के साथ। ये पाई आर स्केयर के साथ कट गया, ऊपर मेरे पास बच गया 100% डिवाइडेड बाय 16। अब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6.25%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस आर 12 सेंटीमीटर हैज एन एंगल ऑफ 150 डिग्री सेंटीग्रेड। जो डाटा गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। मेरे पास सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस यानी कि सेक्टर ऑफ रेडियस दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आर है वो क्या, मेरे पास आ गया 12 सेंटीमीटर, और थीटा मेरे पास दिया हुआ है 150 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा हमने लिख लिया 150 डिग्री। अब इस डिग्री को हमने रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। 150 को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया पाई ओवर 180 के साथ, 0 0 के साथ कैंसिल। तो ये मेरे पास आएगा 3 5 द 15, और ये आएगा 3 6 द 18, और साथ में जो पाई है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यानी कि जो थीटा मेरे पास आया वो है 5 पाई बाई 6। हमने करना है, हमने स्लांट हाइट और साथ में रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन हमने फाइंड करना है। साथ में कहता है कि आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर इक्वल है सर्कमफ्रेंस ऑफ द कोन के। तो इस स्टेटमेंट को आपने यहाँ पे लिख देना है कि आर्क लेंथ जो सी है वो इक्वल किसकी है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द कोन के। यानी कि आर्क लेंथ क्या है वो है मेरे पास एल, ठीक है, और सर्कमफ्रेंस ऑफ द कोन किसके इक्वल होता है, वो है जी 2 पाई आर के। अब ये जो सर्कमफ्रेंस है ये मेरे पास है R1 क्या लेती है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सेक्टर ऑफ रेडियस भी R ही दिया हुआ है। अब L इज इक्वल होता है R थीटा के, और इज इक्वल आ जाएगा 2 पाई R के। R की वैल्यू, ये वाली R की वैल्यू जो मेरे पास है वो ये दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो ये आप लिख लेते हैं हम 12। थीटा की जगह पे हमने लिख देना है 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 इज इक्वल 2 पाई आर, इसको हम R1 का नाम दे दे हैं। अब ये 6 1 द 6, 6 2 द 12, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 पाई इज इक्वल 2 पाई R1। ये जो 2 पाई है इसके आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 10 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल R1। ये पाई पाई के साथ कैंसिल, 2 5 द 10, तो मेरे पास R1 क्या आ गया, वो मेरे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द कोन जो है वो क्या आ गया R1 यानी कि 5 सेंटीमीटर, और स्लांट हाइट कितनी है, वो उतनी ही जितनी सर्कमफ्रेंस ऑफ द कोन है। तो बट ऐसे के साथ जो 6.1 है वो मेरी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम 6.2 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।